मित्रों, आप सभी को सुप्रभात। आज मैं मध्य प्रदेश के ज़िला छतरपुर मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पे पांडव झरना नामक स्थान पे पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंवर बादशाह सिंह जी के साथ उनके फार्म हाउस पे आया हूँ। आइए मैं फार्म हाउस का आपको भ्रमण कराता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे वन विभाग के द्वारा एक नर्सरी के लिए जो है जगह बना हुआ है। यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों के पौधों का उत्पादन किया जाता है। ये सामने आप देख रहे हैं, इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि पांडव लोग अज्ञातवास के दरमियान इस जगह पे आकर के कुछ साल तक निवास किए। देखिए, सुरम्य वादियों के बीच, घने जंगलों के बीच ये पांडव झरना नामक स्थान कितना अद्भुत है। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम चाली राजा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हमें पांडव झरना के बारे में आप जो है भ्रमण कराएं और कुछ जानकारी दें। जी, ये आप देख रहे हैं, ये प्राकृतिक झरना है जो पहाड़ियों से निकल रही है और ये कभी गर्मी में भी सूखता नहीं है। इस झरने का पानी इतना अच्छा है कि इस पानी को पीने के बाद बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है। अब आप देख रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंवर बादशाह सिंह जी इस पांडव झरना नामक स्थान पे एक फार्म हाउस बनाए हैं। आइए मैं इस फार्म हाउस के बारे में आप सबको अवगत कराता हूँ। आप ये देख रहे हैं फार्म हाउस का मेन प्रवेश द्वार है। यहाँ पे एक बोर्ड लगी हुई है। सूर्यवंशी कुंवर बादशाह सिंह। अब मैं गेट से अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक झूला लगा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड पे श्रवण कुमार अपनी माता पिता को लेकर तीर्थ स्थान भ्रमण कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। इसका एक खूबसूरत बोर्ड बना हुआ है। प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर कुंवर बादशाह सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री अपने माता पिता की याद में एक भव्य मंदिर का निर्माण किए हैं। ये आप देख रहे हैं, इनके पिता स्वर्गीय श्री बाबूराव
राम सेवक सिंह जी एवं माता श्रीमती कमला रानी जी का मूर्ति स्थापित है। यहाँ पे एक बोर्ड लगी हुई है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, पुत्र माता पिता का ऋण कई जन्म लेकर भी नहीं चुका सकते। जिस घर में माता पिता का अपमान होता है उस घर में रोग, शोक, भय एवं दरिद्रता आती है। माता पिता की सेवा से संसार की हर वस्तु प्राप्त की जा सकती है। इसके बगल में देख रहे हैं एक और साधना स्थल बना हुआ है। माता पिता के मंदिर के सामने एक चबूतरा है। एक लगता है कि बौद्ध स्तूप की तरह कोई प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। सामने आप देख रहे हैं 2 मंजिल भव्य इमारत जो पत्थरों से बनाया गया है। ठीक दाहिनी ओर कई एकड़ों में फैला हुआ भव्य एवं रमणीक आश्रम घने जंगलों के बीच अवस्थित है। कुंवर बादशाह सिंह जी को स्वप्न में इस स्थान के बारे में जानकारी मिली थी। वो यहाँ भ्रमण के लिए आए और उन्हें यह स्थान काफ़ी अच्छा लगा। यह साक्षात भगवान शिव का स्थान है। आप देख रहे हैं सामने एक डबल स्टोरी मकान, ये कुंवर बादशाह सिंह जी अपने रहने के लिए बनाए हैं। यह स्थान अत्यंत ही मनोहारी एवं अद्भुत है। मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूरी पर पांडव झरना नामक यह स्थान बहुत ही भव्य एवं रमणीक है। कुंवर बादशाह सिंह जी इस स्थान पे काफ़ी भव्य फार्म हाउस का निर्माण किए हैं। फार्म हाउस के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही रमणीक स्थल का निर्माण कराए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक बांस का घर बना हुआ है। चारों तरफ प्राकृतिक जंगलों के बीच घिरा हुआ यह स्थान काफ़ी अद्भुत है। ये देख रहे हैं सामने कितना अद्भुत परिदृश्य है। एक पाकर का गाछ है जो आश्रम की एक छोर पे अवस्थित है। यहाँ पे एक साधना स्थल कुंवर बादशाह सिंह जी निर्माण कराए हैं।
काफ़ी बड़ी क्षेत्र में यह आश्रम फैला हुआ है। एक सामने डबल स्टोरी जो मकान बनी हुई है, एक कुंवर बादशाह सिंह जी गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं। इसमें काफ़ी भव्य तरीके से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रूम बना हुआ है। यह एक किचन शेड बना हुआ है। राजस्थान के कलाकार मिस्त्री के द्वारा पत्थरों से निर्मित ये बेंच बना हुआ है। प्राकृतिक झरना का पानी बरसात के समय में इस स्थान तक आता है। राजस्थान के कलाकारों के द्वारा पत्थरों से निर्मित यह एक साधना स्थल बनाई गई है। गेस्ट हाउस की बिल्डिंग से सटा हुआ एक टावर बना हुआ है, जहाँ सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड रहते हैं। प्रातःकालीन भ्रमण के दरमियान इस अद्भुत स्थान पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सामने एक और भव्य मकान जो पत्थरों से बना हुआ है, डबल स्टोरी है। एक इसके बगल में मकान से सटा हुआ टावर बना हुआ है। यहाँ भी सुरक्षा प्रहरी सुरक्षा के लिए रहते हैं। कुंवर बादशाह सिंह जी जब छत्तीसगढ़ गए हुए थे तो वहाँ उन्होंने मिट्टी के बने हुए मकान देखा। उनके मन में प्रेरणा हुई कि हम अपने फार्म हाउस में भी एक मिट्टी का मकान बनाएं। यहाँ देखिए फार्म हाउस के एक छोर पे मिट्टी का काफ़ी सुंदर मकान बनाए हुए हैं। इस मकान के बगल में
देखिए एक मिट्टी से बनी हुई पानी का घड़ा रखा हुआ है। ठीक इसके बगल में तुलसी चबूतरा है। तुलसी चबूतरा के पास मिट्टी का एक साधना स्थल बना हुआ है। साधना स्थल के पास भगवान भोलेनाथ का एक त्रिशूल गड़ा हुआ है। देख रहे हैं कितनी अद्भुत परिदृश्य है। आश्रम की चारों ओर घने जंगलों के बीच कितना अच्छा लग रहा है। आश्रम में काफ़ी संख्या में लाल बंदर एवं सफ़ेद बंदर रहते हैं। आश्रम के अंदर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगे हुए हैं। अज्ञातवास के दौरान पांडव काफ़ी लंबे समय तक इस स्थान पर निवास किए थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि बांस से बना हुआ एक खूबसूरत घर है। बिल्कुल गुरुकुल में जिस तरह का बनाया जाता था उसी तरह से। ठीक इसके बगल में एक बांस से ही बना हुआ किचन जहाँ पे भोजन बनाया जाता है। यहाँ भी देखिए मिट्टी के घड़े में पांडव झरना का शीतल जल रखा रहता है। ये किचन है। इसके बगल में आप देख रहे हैं अलग अलग प्रजातियों के औषधीय पौधे लगे हुए हैं। इस स्थान पे एक नीलगिरी गाय के लिए जगह बनाया गया है। आप देख रहे हैं सामने ये देसी गाय है और ये नीलगिरी गाय है। बिल्कुल काली कलर की बहुत ही अच्छी गाय है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। देखिए कितनी अच्छी दृश्य है।
यहाँ आप देख रहे हैं सामने एक कुंड बना हुआ है। यहाँ पे पांडव झरना का पानी आश्रम के मध्य में बनी हुई कुंड में आता है और कुंड के माध्यम से आश्रम के अलग अलग क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया है। यहाँ भी एक स्थान बना हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं सामने एक टावर बनी हुई है। टावर के बगल में एक जनरेटर रखा हुआ है। ये देख रहे हैं पांडव झरना के पास फार्म हाउस के मध्य एक हवन कुंड बना हुआ है। पांडव झरना का पानी इस स्थान के माध्यम से आश्रम के अन्य हिस्सों में गया है। अब मैं आप सबको पांडव झरना के बिल्कुल किनारे आश्रम के अंदर प्राचीन शिव मंदिर जो काफ़ी पुरानी है, संभवतः पांडव जब यहाँ आए थे उसी काल का होगा। ये चूना मिट्टी और अन्य वनस्पतियों से निर्मित है। इसके ठीक सामने एक चबूतरा है और सामने बजरंगबली की एक मूर्ति स्थापित है। यहाँ पे एक बोर्ड लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है, आलसी मनुष्य का न वर्तमान होता है न भविष्य। उन शत्रुओं से मत डरो जो तुम पर हमला करते हैं, उन मित्रों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते हैं। अब मैं वो प्राचीन शिव मंदिर का आप सबको दर्शन कराता हूँ। जय भोलेनाथ। ये शिव मंदिर की विशेषता है कि जिस दिशा से भी आप देखें एक ओर झुकी हुई नजर आएगी। अभी आप सामने से देख रहे हैं, हल्की सी एक ओर झुकी हुई है। अब इधर से देखें, यहाँ भी एक ओर झुकी हुई है। यहाँ से देखें, एक ओर झुकी हुई है। यहाँ से देखें, एक ओर झुकी हुई है, लेकिन वास्तव में बिल्कुल सीधी है। काफी
बहुत ही रमणीक स्थल है। आप सबसे निवेदन है कि जब कभी भी आप मौका मिले, मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूरी पे स्थित यह पांडव झरना के पास आकर कुंवर बादशाह सिंह के द्वारा बनाए गए फार्म हाउस का भ्रमण करें। ये आप देख रहे हैं पांडव झरना का निर्मल जल यहाँ पे आता है। सामने पहाड़ी है। ये पानी इतनी अच्छी है कि इसे पीने के बाद कई बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हुए हैं। कुंवर बादशाह सिंह बुंदेलखंड के महोबा जिला स्थित खरेला नगर पंचायत के रहने वाले हैं। खरेला नगर पंचायत में श्रृंग ऋषि के आश्रम के पास इनका पैतृक निवास है। ये जब 14 साल की अवस्था के थे तभी इनके पिता स्वर्गीय रामेश्वर सिंह जी की हत्या कर दी गई थी। कुंवर बादशाह सिंह 3 भाइयों एवं बहनों के बीच सबसे छोटे हैं। मात्र 14 साल की अवस्था में पिता का देहांत होने के बाद इन्हें अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। राजनीति के क्षेत्र में लंबे संघर्ष के बाद ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विधायक चुने गए एवं बसपा से 1 बार विधायक चुने गए तथा बसपा के शासनकाल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ये काफ़ी लंबे समय से खनिज संपदा से परिपूर्ण बुंदेलखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन चला रहे हैं। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जिले एवं मध्य प्रदेश के 7 जिले, कुल 14 जिलों में भ्रमण कर लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं। इनके साथ मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो ये इतने विनम्र स्वभाव के हैं कि इनके साथ जब भी मैं भ्रमण किया हूँ, जिस गांव में भी गया हूँ, हजारों हजार की संख्या में लोग इनका स्वागत करते हैं। इनकी खासियत है कि चाहे जिस किसी भी जाति का हो, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, उसे पैर छूकर प्रणाम करते हैं। जहाँ भी जाते हैं हजारों हजार की संख्या में लोग इनके स्वागत करते हैं।
वह बहुत ही विनम्र स्वभाव के कुंवर बादशाह सिंह संपूर्ण बुंदेलखंड में काफ़ी लोकप्रिय हैं। वास्तव में हमने जो अनुभव किया कि राजनीति के क्षेत्र में रहने के बावजूद इनका आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी जुड़ाव है। सादा जीवन एवं उच्च विचार इनकी खासियत है। बहुत ही विनम्र स्वभाव के कुंवर बादशाह सिंह जी के बारे में मैं 2 शब्द दोहे के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा। वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कुंवर बादशाह सिंह जी वास्तव में राज परिवार से होते हुए राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए रहन सहन इनकी बिल्कुल ही साधारण है। साधु के वेश में ये हमेशा गेरुआ वस्त्र पहनना पसंद करते हैं।